बैतूल जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमंत बगाद्रे सहित अन्य सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक बैतूल से मुलाकात कर रविंद्र देशमुख और अनिल खबसे की मौत की एसआईटी जांच एवं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि विगत दिनों पाताखेड़ा क्षेत्र में 2 संदिग्ध मौत के मामले सामने आए हैं। उपरोक्त मामले में विस्तृत जांच की जाएगी। साथ ही सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जाए। मृतक रविंद्र देशमुख और अनिल खबसे की कॉल डिटेल, बैंकिंग लेन देन सिस्टम की भी जांच की जाए। मामले में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के स्पष्ट नाम सामने आ रहे हैं और बीसी सोसाइटी में अन्य कोल कामगार का पैसा भी डूबने की बात भी सामने आ रही है। इसलिए इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की जाए। अनिल खबसे पवार समाज से और रविंद्र देशमुख कुंभी समाज के व्यक्ति थे, इसलिए उपरोक्त समाज और उनके संगठनों ने भी इस तरह से संदिग्ध मौत को लेकर नाराजगी है। इसलिए त्वरित और निष्पक्ष एक्शन लिया जाए, क्योंकि मामले में रसूखदारों के नाम होने से लोगों के मन में कई तरह के सवाल और संदेह हैं, जिसको देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाने की मांग की गई है। करते हुए आप लोग मुलाकात हुई है, क्या मामला हुआ? पिछले 1 महीने के अंदर सारनी में 2 लोगों ने, अनिल खबसे और रविंद्र देशमुख, 2 लोगों ने वहाँ पर सुसाइड की है। कल हम लोग रविंद्र देशमुख के परिवार से मिलने गए थे और उनके परिवार के लोगों ने भी बताया और उनका सुसाइड नोट भी बता रहे कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कल उनके परिवार के जनों से बात हुई, उसके बाद में 1 दिन पहले जो FIR हो गई थी उसमें जो 10 अपराधी हैं वो पूरे फरार हैं। और जो अनिल खबसे वाले प्रकरण में भी जिन लोगों के ऊपर 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी उसमें उन लोगों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। परिवार के लोग भयभीत थे कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, इनको कार्रवाई कुछ हो नहीं पाएगी और इनको बगैर गिरफ्तार करें उनकी अग्रिम जमानत हो जाएगी। वो लोग भी भयभीत थे। हमने आश्वासन दिया कि कल एसपी साहब से बात करके हम इस बात की मांग करेंगे कि सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो। तो दबाव बनाया जा रहा भाजपा नेताओं पर भी नाम है इसमें? बिल्कुल, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं और उनके दबाव भी बनाया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को बहुत ताकत से उठाया और एक परिवार को न्याय दिलाने में निश्चित ही आप सब लोगों का सहयोग जो हुआ है वो बहुत, मैं उसके लिए आप सबका भी। ये सुसाइड नोट जो है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, उसमें और भी नाम बताए जा रहे हैं। अभी एसपी साहब अब यहाँ से सारनी गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास में उसमें नाम अगर कुछ हैं या कुछ लोग और जिनका प्रताड़ित, हम तो ये भी कहा कि उनके बैंक अकाउंट भी चेक किए जाए कि उन्हें किस किस को किस आधार पर पैसे दिए। अगर उन्होंने कुछ ख़रीदा नहीं था और किसी बात के पैसे दिए तो वो भी सामने आएगा कि किन लोगों को कैसे पैसे दिए, क्योंकि कल उनके पिताजी का कहना था कि उसके पास जितने पैसे थे वो पूरे पैसे वो लोगों को दे चुके हैं। लेकिन उनके आचरण पर भी जब इस तरीके के एलिगेशन लगाने लगे तो वो और प्रताड़ित करने लगे तो उन्होंने फिर एक बड़ा कदम उठाया, सुसाइड। जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है, विधायक को लिखा है कि विधायक जी आप इन 2 लोगों से सारणी को बचाइए, ये जानकारी मिली आप पहली लाइन? नहीं, ये भी मुझे भी पता लगा कि उन्होंने सबसे पहली लाइन विधायक जी को ही लिखा कि अब आप ये जो 2-3 लोग हैं इनसे सारणी को बचाइए, वरना ये पूरा सारणी बर्बाद होगा। सारणी में जिस तरह से ये पूरा ब्याज का रैकेट, बीसी का रैकेट, जो सूद चोरी का रैकेट चल रहा है, उसको लेकर कुछ चर्चा हुई आपको? अभी हमने ये बात भी कही उनसे कि कम से कम आगे ऐसी घटनाएं ना हो। कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे लेना बाकी है, उसमें पैसे देना भी कोई लोग हैं उनको बाकी है, उनके साथ काउंसलिंग की जाए और ये उनको बताया जाए कि भाई पुलिस उनकी मदद करेगी, उनको आत्महत्या जैसे कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं हम सबके लिए निंदनीय है। लगातार वहाँ पर सुसाइड की घटनाएँ हो रही है और ये कौन लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये लोगों चाहे वो राजनेता हो, इन सबका उनको गिरफ्तार करना चाहिए।